वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालते ही ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है जिसके बाद FIA ने मुल्क भर में क्रैक डाउन किया है। इत्तलात के मुताबिक इस हालिया मुहिम से जुड़े 12 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। सवाल यह है कि रियासती इदारों के खिलाफ इस मुहिम की हौसला शिकनी के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है। NBC, गिरफ्तारियों से ऐसे मामलात को वक्ती तौर पर तो रोका जा सकता है, लेकिन लोगों पर इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो मुझे बात की बड़ी खुशी हुई है कि गिरफ्तारियां आम क़वानीन के तहत हो रही हैं। जो हमारे यहाँ आम लॉज हैं, ताज़ीरात पाकिस्तान वगैरह, और उस पर कुछ अमेंडमेंट्स हैं, उसके तहत हो रही है। कोई गैर क़ानूनी पीका ऑर्डिनेंस वगैरह जो है ना, जो हमें टीका लगाने आया था, उसके तहत नहीं हो रही। वो तो खैर मुस्तरद हो गया है। प्रेसिडेंट के बहुत से रेफरेंस रिजेक्ट हुए हैं, उठा के बाहर फेंक दिए गए हैं, तो वो भी फेंक दिया गया था उठाकर, और कहा गया था वो अकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, दे डिड नॉट अप्लाई हिज माइंड। अब बात यह है कि कैसे किया जाए, इसके लिए जो IT मिनिस्ट्री है उसको बैठना पड़ेगा। देखें, दुनिया भर में कीवर्ड्स होते हैं। मैं जब भी वानी शहीद का नाम लिखता हूँ अपने किसी आर्टिकल में, वो फेसबुक उड़ा देती है। वो कीवर्ड है कि वो जैसी आया उड़ा दिया जाएगा। इसी तरह दूसरे जो सिस्टम्स हैं, उन्होंने सैकड़ों कीवर्ड्स डाले हुए हैं। अलकायदा, तालिबान, एक बार में तो तालिबान अफगानिस्तान का नाम लेना मना था। मेरे 3-4 आर्टिकल्स आए हो गए इस चक्कर में। तो IT मिनिस्ट्री को बैठ के इस पर काम करना होगा। इसके लिए कोई धौंस धांधली की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, और वो जो पोस्ट होती है वो खुद ब खुद गायब हो जाती है, डिलीट हो जाती है। वो कभी बता देते हैं आपको कि आपने सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड है उसके खिलाफ वर्जी की है, तो हम हटा रहे हैं उसको। फिर 1 और 2-3 वार्निंग के बाद आपका अकाउंट ही बंद हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ मसला ये है कि ये IPs चल रहे हैं हिंदुस्तान से, जो इत्तलात आई हैं कि 50,000 पेजेस पकड़े गए हैं इस 5-6 दिनों में जी। और आपने देख लिया उस पर क्या क्या था। पाकिस्तानी पासपोर्ट जलाए जा रहे थे, कराची में भी हुआ वो सब कुछ। और ये कौन लोग थे करने वाले, ये बड़ा पुरस्कार बात है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ नारा, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारा, आइन के ख़िलाफ़ नारा कि हमें आइन नहीं चाहिए। एक नारा एक ज़माने में MQM का था, हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। यहाँ मसला दूसरा आ गया, हमें आइन नहीं रहनुमा चाहिए। तो ये चीज़ें IT मिनिस्ट्री का काम है, वो देखे इसको, और इसके लिए काफ़ी बड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है जुनैरा, बाहर से जो इस तरह के पेजेस ऑपरेट होते हैं, आपके ख्याल में इस किस्म के अकाउंट्स को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, एक तो ये बात माननी पड़ेगी कि ये मसला सिर्फ हमारे साउथ एशियन रीजन का है, चाइना का है, किसी हद तक टर्की का है। जहाँ भी थोड़ी बहुत अथॉरिटेरियन रजीम एग्जिस्ट करती है, चाहे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट में अथॉरिटेरियन सिस्टम ना हो, लेकिन ओवरऑल जो कंट्री है उसको एक अथॉरिटेरियन वे में चलाया जा रहा हो, वहाँ ये ट्रेंड्स मसला बनते हैं। अदरवाइज़ वाइट सुप्रीमेसी और होम ग्रोन टेररिज्म का जितना बड़ा मसला इस वक्त यूरोप में है और अमेरिका में है, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट वहाँ इन ट्रेंड्स को रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाती। एट मोस्ट जो किया जाता है वो एल्गोरिदम्स का इस तरह का सेटअप बनाया जाता है जिसमें कहाँ से कौन सा वर्ड जनरेट हो रहा है वो सिर्फ जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है उसमें एक एलोकेटेड होमलैंड सिक्योरिटी है जो इस चीज़ को देखती है और रिपोर्ट करती है, लेकिन वहाँ लोग उठाए नहीं जाते, वो उसको सिर्फ ट्रेंड को आउट कर देते हैं सिस्टम में से। अब पाकिस्तान का मसला ये है कि यहाँ पे जो आता है वो अपने खिलाफ बात नहीं सुनना चाहता, और यहाँ पे जिसको बात सुननी पड़ती है वो कहता है कोई दुश्मन मुल्क है, कोई दुश्मन किरदार हैं जो ऐसा कर रहे हैं। हकीकत ये है कि ट्विटर को कंट्रोल करने वाले जितने रीजनल सेंटर्स हैं उन सब में ऑलमोस्ट हेड पोस्ट पे, डायरेक्टर पोस्ट पे इंडियंस काम कर रहे हैं। जब आपकी प्रेजेंस ही नहीं है ऐसी जगहों पे तो आप चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हाँ, पकड़ धकड़ कर सकते हैं, वो हमारे मुल्क में वैसे ही एक शौक पाया जाता है, कभी किसी को उठा लिया, कभी किसी को उठा लिया, फिर लोग खुद भी गायब होने लग गए हैं। अब तो ज़रा मशहूरी हो जाती है ना थोड़ी सी। तो ये आप ये देखें कि जब आपने ऐसा सेटअप ही जनरेट नहीं किया कि इन प्लेटफॉर्म्स पे आपकी प्रेजेंस हो रीजनली, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे इन चीज़ों को? पकड़ते रहें लोगों को, मारते रहें,
रहें, छोड़ते रहें, ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, ये कोई हल नहीं है। सिर्फ ये किया जा सकता है कि इसको कंडेम करें। जो पढ़े लिखे और सेन तबके हैं वो इस चीज़ पे लोगों को गाइड करते रहें कि ये पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। किसी भी तरीके से आप आइन के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। सो इट इज़ मोर ऑफ एन एजुकेशनल काइंड ऑफ अ थिंग इन पाकिस्तान। यहाँ पे इसका कोई हल मौजूद नहीं है। ठीक है नाज़रीन, बाकी एनालिस्ट की राय भी शामिल करेंगे, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं।